आज का टॉपिक है हमारा फैच टू में हमारा क्या है कि सर्वर के अंदर डाटा डालना। मतलब कि हमने जैसे पिछली क्लास में हमने फैच करा था। फैच में क्या था, हमने सिर्फ डाटा देखा था कि रन हो रहा था, पर हम चाहते हैं कि उस डाटा के अंदर भी अपडेट करना चाहें। मतलब जैसे जो हम लिखे वो उसमें भी होता रहे। मतलब नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब जो भी मैसेज डालना चाहें वो उसमें भी अपडेट करते रहें। तो अपने थ्रू तो कैसे करेंगे देखिए। तो फिर हमें इसको करने के लिए क्या होगा, पहले तो हम वही सिंपल टेबल वाला डाटा लिख के जो भी हमें लिखना है वैसे, उसके बाद फॉर्म तैयार करनी है। फॉर्म इसलिए तैयार करनी है क्योंकि हमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन मैसेज जो भी डालना हो अपने हिसाब से वो डालना है। पर हाँ, इनपुट टाइप में ध्यान रखना, टेक्स्ट लेना है, ईमेल लेना है, क्या लेना है उस हिसाब से ही लिखना है। तो हाँ, यहाँ मैंने मिस्टेक करी होगी, या तो ईमेल टाइप लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लिख के यहाँ सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं गया, उसके बाद मैं नीचे होता गया। यहाँ पर मैंने बटन में ऑन क्लिक ले दिया, हैंडल सबमिट हमारा जो है मतलब सबमिट हो इससे ऑन क्लिक होने पर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, स्क्रिप्ट तैयार करी। स्क्रिप्ट में कौन सा हैंडल सबमिट हमारे पास, फिर हमने क्या करा, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन, मैसेज जो भी है उसको क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, उसकी डॉक्यूमेंट हो उसकी फॉर्म में हो, और फॉर्म 1 हमने नाम से एक वो लिया होगा कुछ, तो उसमें आया होगा। हाँ, फॉर्म 1 हमारा ये है, ये जो हमने बनाया था एरे, उसको हमने फॉर्म 1 से उसको शो कर रखा होगा। तो उसका हमने आईडी हमने इसके लिए, हाँ ये रही, हमने इसका नेम दिया है हमने फॉर्म 1। तो हम यहाँ पर इसलिए फॉर्म 1 दे रहे हैं क्योंकि हमें इसका जो भी अपडेट होगा वो इसके अंदर अपडेट होने के लिए फॉर्म 1 में दे रहे हैं, फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म 1 दे दिया फॉर्म के अंदर। फिर उसके बाद नेम डॉट नेम क्यों दिया, क्योंकि हमें जो भी कोडिंग करेंगे हम कॉन्स्टेंट के साथ, जो भी हैंडल सबमिट करेगा वो डॉट के साथ देना पड़ेगा वैल्यू, फिर नेम के साथ डॉट वैल्यू, ठीक है। ऐसे ईमेल में होगा, ऐसे पासवर्ड सब में होगा। इसके बाद फैच करेंगे ईमेल, मुन्ना पर इसके अंदर ये जो हमने दिखाया कि डॉक्यूमेंट डॉट, ये सब इसमें वर्क करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इस वाले में जो कंडीशन दे रखे हैं वो हमने यहाँ फॉलो कर दी है। इसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद यहाँ पर मेथड में हमने कहा कि पोस्ट होना चाहिए हमारा, मतलब कि पोस्ट इसलिए क्योंकि भाई हम क्या करें, यूज़र को डाटा दे रहे हैं। मतलब गेट में क्या होता है, यूज़र से डाटा लेना होता है, इसमें पोस्ट में क्या कि डाटा देना, यूज़र को डाटा देना। तो उसके बाद हेडर पे क्या कि अभी जैसे हेडर पे गए, हेडर पे जाने के बाद हमने क्या करा, जो कंटेंट टाइप एप्लीकेटर जेसन हमने ये टाइप कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये जो है कंटेंट किस में, हेडर टाइप में, तो हमने ये दे दिया। तो उसके बाद अभी इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, टोकन वोकन सब लेना होता है, ये सब थोड़ी बात की बात है। अब इसके बाद आते हैं बॉडी जेसन, स्ट्रिंगिफाई, नेम, ईमेल, ये सब ये हमारी कोडिंग है। ये इनको शो करने के लिए, मतलब कि ये अपडेट कराएगा कि हाँ भाई ये नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज जो भी, तो उसके लिए कोडिंग ये वाली इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद बाकी ये सिंपल डॉट ब्रैकेट में वैल्यू, ये सब रिटर्न वैल्यू डॉट, ये सब लिख के सिंपली, हाँ हमें ये सिंपल ये ज़रूर लिखना पड़ेगा जब भी हम अपडेट कराना चाहेंगे। तो कैच करो एरर को, इसमें कंसोल में जाकर हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर एरर है। उसके बाद हम कौन के डेटा, इसके बाद ये सब फिर लिंक द्वारा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लिंक हमें दोबारा यूँ करना पड़ेगा, वो हमें एलिमेंट की आईडी क्यों चाहिए, उसमें जो जो चीज़ लिखी है उसको हम शो करना चाहते, तो वो हमने लास्ट में उसमें भी करा था, क्योंकि हमें ये बिल्कुल उसका डाटा जो हमारे पास हेडर, उसके जो हेडर पे लिखा होता है नेम पोल हेडिंग पे,
तो उसके लिए होता है। तो उसको शो करने के लिए रूट में हमने वो डाटा लगा रखा है, तो वो इसके लिए होगा। ये बाकी सब उसमें लिखना है। उसके बाद ये सब तो सेम होगा उस पहले जैसे ही। उसके बाद फिर दोबारा ये लिखेंगे, इसका भी क्या डाटा करे। उसके बाद वही सिंपल। उसके बाद इसको रन करते हैं। देखिए रन हो रहा है। अब मैं इसमें सिंपल कुछ भी नाम टाइप करता हूँ। इसमें मैंने नाम टाइप कर दिया, इसमें मैंने कर दिया gmail.com फोन कुछ भी नंबर डाल दो, मैसेज डाल दो। देखिए अभी अपडेट नहीं हो रहा है। अब ऐसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल ये इसलिए है कि हमें शो करना है कि इस तरह से होना चाहिए। ये हमारा हो गया आसान तरीका कि हाँ भाई इस तरह से ही होता है। पर हाँ हमने हैंडल फुट सबमिट में भी ऐसे ही करा था जो ईमेल में, तो वो तरीका ही इसके लिए यूजेबल है। क्योंकि इसमें क्या था कि हमने कोई फाइल ली थी, फाइल में डाटा रखा हुआ था, तो डाटा रखना था अपना, उसके बाद वो शो करता था वही सिंपल डाटा। अब जैसे मैं गया डॉक्यूमेंट पे, जैसे मैंने डाटा रखा हुआ है ये रहा। अब मैं इसमें गया, ओपन करा मैंने। अब इसमें ओपन करने के बाद मैंने क्या करा, देखो ये हम इसको रन करते थे। इसको हमने सिंपल रन करा। देखिए नाम लिखना पड़ता था, कुछ भी लिख देता हूँ। gmail.com। अब इसमें मैंने डाल दिया, मैंने फॉर्म उसमें कुछ डाला नहीं होगा। देखिए नेम भी मेरे पास वजह से आ रहा है। ये ऐसे इस तरह से हम देते थे। ठीक है, बाकी ये सिंपल था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसमें। इस तरह से पर ये यहाँ पर हम शो कर देते, वो उसमें क्या करो खुद ही खुद अपडेट होता है। रिफ्रेश करो तो चेक हो जाता है। उसमें एक खास